हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो आज ही के दिन 1993 वर्ष पहले नम्र और दीन बनकर एक गदही पर सवार होकर जिन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस पाम संडे पर्व की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने लिखा, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन उस दिन को स्मरण करने का दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना बलिदान करने के लिए विजयी प्रवेश किया था। और इसलिए राजा दाऊद ने भविष्यवाणी के रूप में लिख दिया, और वो लिखते हैं, हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये भविष्यवाणी के रूप में राजा दाऊद ने लिखा है उस दिन के लिए जिस दिन महिमामयी रूप में प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने सिंहासन पर बैठकर, और स्वर्गदूत उनके साथ होंगे। तब उस दिन राजा दाऊद की ये भविष्यवाणी पूरी होगी, हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वही प्रतापी राजा है। तो आइए हम भी उस भीड़ के साथ जो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार कर रही थी, होशन्ना के नारे लगा रही थी, उनके साथ हम भी अपने उस प्रतापी राजा का स्वागत करें अपने हृदय में और कहें, हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु हमारा राजा है। आइए हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएं। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना
रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो कभी नहीं डगमगाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना यकीन कायम करके रखें। हम कभी डगमगाए नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी कठिन परिस्थितियों में। आइए इस खूबसूरत पद को हम सब मिलकर गाएं। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 372 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम स्मरण करेंगे 1993 वर्ष पुराने उस गौरवशाली और भव्य दिन को जब प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस महान दिन को पाम संडे या खजूर का रविवार या पास्को त्यौहार के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना जाता है और मनाया जाता है। आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के महान योजना को पूरा करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया, तब वहां हजारों लोगों की भीड़ ने प्रभु यीशु का स्वागत जय जयकार और होशन्ना के नारे लगाकर किया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति लोग अति उत्साहित थे। वे प्रभु यीशु के सम्मान में खजूर की डालियां हाथों में लेकर लहरा रहे थे और अपने कीमती वस्त्रों को मार्ग में बिछाकर उनकी अगवानी कर रहे थे। वे सब तहे दिल से यीशु को राजा बनाकर सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, परंतु एक गधी पर सवार प्रभु यीशु ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रभु यीशु तलवार और अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, वे सेना लेकर नहीं आए, वे यहूदी राष्ट्र के सिंहासन पर बैठकर
लोगों के सांसारिक राजा बनने नहीं आए, परंतु वो क्रूस पर अपना बलिदान देकर मुझे और आपको पापों के बंधन से आजाद कराने के लिए आए। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं, और गीत के शब्द है, शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और आज का दिन और हर एक दिन हमें अवसर देता है कि हम उनकी स्तुति करें, उनका जय जयकार करें। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। सब जन उसका स्वागत करते, राहों में अपने कपड़े बिछाते। सब जन उसका स्वागत करते, राहों में अपने कपड़े बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते। ऊंचे स्वर से दिल से कहते, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। होशन्ना के नारे उसके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। होशन्ना के नारे उसके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी अपने झूम रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी अपने झूम रहे हैं। पराक्रमी यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। अंतिम पद हमारे लिए चुनौती से भरा है,
और ये पद अपने समर्पण करने की बात करता है। गीतकार ने लिखा, सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो। यदि हमने अपना हृदय आज तक यीशु को दिया नहीं है तो आज ये मौका है कि हम अपना हृदय यीशु को अर्पित कर दें। आइए मिलकर इस पद को गाएं। सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो। सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो। खाली दिलों को अर्पण करके उसकी दर्शन कर लो। खाली दिलों को अर्पण करके उसकी महिमा का दर्शन कर लो। साथ हमारे आवाज मिलाओ, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 145 पद 1 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 145 पद 1 से 13। खजूर के रविवार के लिए उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब मिल करके निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 145 पद संख्या 1 से 13 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ेंगे और अंत में हम सब 13वां पद साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 145 पद संख्या 1 से 13 तक। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि के ऊपर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। कि वे आदमियों पर
तेरे पराक्रम के कामों पर और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। सब साथ में पढ़ें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का आज से 1993 वर्ष पूर्व आज ही के दिन यरूशलेम में विजयी प्रवेश करने वाले प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब हम कलीसियाई सूचनाओं से वो हमें अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात में हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 372वीं 372 ऑन एवं ऑफलाइन पाम संडे पर्व की इस आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, मैसेंजर्स में और यूट्यूब में भेजे जाने वाले हमारे आज की आराधना के वीडियो को देखकर हमारी इस आराधना में शामिल होंगे। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। इस खास दिन में जबकि एक बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था, अपने राष्ट्र का राजा बनाने के लिए, सम्राट बनाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनकार किया क्योंकि वे हमारे हृदय पर राज करना चाहते हैं। उसी दिन को आज हम पुनः स्मरण करेंगे। 1993 वर्ष पुराने उस दिन को जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था, मानव जाति के उद्धार के लिए। इस महान दिन को पाम संडे या खजूर का त्योहार या पास्का फेस्टिवल भी कहते हैं। आज हमारी कलीसिया भी विश्व की तमाम कलीसियाओं के साथ साथ पाम संडे के इस पर्व को मना रही है। अन्य सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पैशन वीक या दुख भोग सप्ताह की सभाएं निम्नानुसार हमारी कलीसिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन संपन्न की जाएंगी। 30 मार्च सोमवार अर्थात कल के दिन और 31 मार्च मंगलवार और 1 अप्रैल बुधवार सांध्यकालीन आराधनाएं लगाई जाएंगी। प्रतिदिन 7:30 बजे प्रारंभ होगी। तो हमारे वे सभी सदस्य जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अवश्य जुड़िएगा। विशेषकर वे सारे लोग जो कलीसिया नहीं जा पाते हैं या जिनके निवास स्थान के पास कलीसिया नहीं है या अपनी ड्यूटी के कारण अपने घर से दूर हैं, वे हमारी इन सभाओं का हिस्सा बन सकते हैं अपने निवास स्थान पर बैठ करके ही, और परमेश्वर पिता की आराधना में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, सोमवार को क्या किया, मंगलवार को क्या किया, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद बुधवार को क्या किया, उन घटनाओं पर हम विचार करेंगे। उसी प्रकार 2 अप्रैल गुरुवार को की संध्या 7:30 बजे से पुनः
हमारी आराधना संपन्न की जाएगी। और ये खास दिन होगा क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने 1993 वर्ष पहले प्रभु भोज विधि की स्थापना की थी। और ऐतिहासिक दिन के हम सब गवाह बनेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने शिष्यों को दाखरस दिया, कहा ये मेरा रक्त है, और रोटी दी, कहा ये मेरी देह है। बहुत अद्भुत ये विधि है पूरे विश्व में। तो हम सब इसके गवाह बनेंगे उस दिन। आप लोग अवश्य इसे अटेंड कीजिएगा। 3 अप्रैल शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे की सभा दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी और भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा आप 7 वाणियों पर मनन करेंगे। हम सब मनन करेंगे। पुनरुत्थान पर्व की आराधना रविवार 5 अप्रैल को 11 बजे के पश्चात प्रारंभ होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस दिन भी अवश्य आप सभा में उपस्थित होइएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और जागरूक कर देने वाले संदेश को, एक अर्थपूर्ण संदेश को, प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण संदेश को उस दिन आप सुन सकेंगे। यदि आप ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो उपरोक्त आराधना एवं संदेशों के वीडियो YouTube और Facebook पर उपलब्ध होंगे। या चाहे आप उस दिन हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं ऑनलाइन भी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। Facebook पर और YouTube पर हम उसे अपलोड करेंगे प्रतिदिन। आपसे निवेदन है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर मुझे फॉलो कीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। बेटे मयंक नादे जो कि भंडारा में रहते हैं और बीमार हैं, नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनके साइनस का एक सेंसिटिव ऑपरेशन हुआ है। परमेश्वर पिता की कृपा हुई, वो ऑपरेशन सफल रहा है और हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लिए, समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की कृपा हमारे उस जवान बेटे के ऊपर हो और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके का पूरा परिवार अपने निवास स्थान पर पहुंच सके। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए जो वृद्धावस्था की अनेक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। उन्हें कम दिखाई भी देने लगा है, दूसरा एक्यूट डायबिटिक है, वो सुनाई भी कम पड़ता है और चलना फिरना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उनसे मेरी बातचीत हुई है। परमेश्वर पिता से हम अनुरोध करते हैं कि अपने दास के ऊपर वो कृपा करें और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार शक्ति और सामर्थ्य दें। मिस्टर राज वाजपेयी जो कि हमारे बहुत हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक बड़े ऑपरेशन के बाद इन दिनों वो घबराहट और बेचैनी महसूस कर रहे हैं और अनियमित ब्लड प्रेशर के कारण अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। भाई वेदांत के लिए प्रार्थना करते हैं। वो बुखार और चर्म रोग से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिले। मिसेस अंजू बांदे प्रभु की कृपा से गर्भवती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और उन्हें सुरक्षित प्रसव उनका हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने ही प्रदेश के उस विधेयक के लिए जो इन दिनों पारित किया गया है, धर्म स्वातंत्र संशोधित विधेयक। और कल हम रैली में उपस्थित हुए थे और हमने राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी दिया है कि उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, खासकर हमारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। तो हमारा अनुरोध है कि उसे वापस
लिया जाए। परमेश्वर पिता की कृपा हो और परमेश्वर पिता के आश्चर्य कर्म को हम सब देख सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हमारे भाई बलराम ने लेंट के दिनों में जो भोजन का त्याग किया उसे कैलकुलेट किया उन्होंने, और ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है, क्योंकि हम उपवास रखते हैं लेंट में और हमने त्याग नहीं किया, परमेश्वर कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यशायाह 58 के अनुसार इन्होंने त्याग किया और एक अच्छी बड़ी राशि हमें भेजी। मैंने कहा कि इसे आप अपने स्वयं के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए आप रखिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए भेज रहा हूँ। और उसी दिन, उसी रात मुझे एक बहुत ही मार्मिक संदेश मिला एक महिला का। उन्होंने लिखा कि उनके पति पास्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई और इन दिनों वो बहुत ही आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं और स्थिति ऐसी कि उनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं। तो मैंने पहले कह दिया कि देखिए, हमारे पास जो फंड्स आते हैं वो अत्यंत गरीब लोगों के लिए होते हैं, कुष्ठ पीड़ितों के लिए होते हैं, उनकी सेवा के लिए होते हैं, और हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। परंतु फिर उसने अनुरोध किया, वो चुप नहीं बैठी, पुनः अनुरोध किया, फिर अपनी मार्मिक स्थिति का वर्णन किया। तो प्रभु के आत्मा ने मुझसे कहा कि जो राशि प्राप्त हुई है वो उसे भेज दो। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक घर में, जिनके घर में दाना नहीं था, जो परमेश्वर के सेवक का परिवार था, हमने उस घर के लिए अनाज उपलब्ध करवाया है, हमने आर्थिक सहायता दी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हम करते हैं। धन्यवाद का विषय आज ये भी है कि मैं 73 वर्ष का हुआ हूँ। पाम संडे का ही वो दिन था जब मेरा जन्म हुआ सन 1953 में, और मेरी माँ हमेशा याद करती, मेरे परिवार के लोग हमेशा याद करते, पाम संडे को जन्म हुआ। और इस साल वो संयोग ऐसा है कि पाम संडे है आज 29 मार्च। अब सभी से निवेदन है, हमारे जितने भी सदस्य हैं जो यहाँ पर कलीसिया भवन में बैठे हैं या फिर जो ऑनलाइन उपस्थित हैं या जुड़ेंगे, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मुझे अपनी दुआओं में स्मरण कीजिए और हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे परिवार की सेवकाई को भी स्मरण कीजिए। हजारों लोगों के लिए हम आशीष का माध्यम है, आत्मिक आशीषों का। तो आप हमारे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। और हम धन्यवाद देते हैं आप में से सैकड़ों लोगों के लिए जो निरंतर हमारे लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए हमें ऊंचा उठाते हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। कि हमारे परमेश्वर पिता, आज का दिन हमारे लिए एक अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की उस यात्रा को स्मरण करेंगे आज, जिसे उन्होंने बैतफगे से प्रारंभ किया, यरूशलेम में प्रवेश किया। हजारों लोगों की भीड़ थी जो जय जयकार होशन्ना के नारे लगा रही थी। प्रभु यीशु मसीह को वो सम्राट बनाना चाहते थे, पर प्रभु यीशु मसीह महानतम हैं, क्योंकि उन्होंने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। सत्ता उनके सामने थी, जनमत उनके साथ था, बहुमत था हजारों लोगों का, और वो चाहते तो क्या नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया था। वो सोचते थे कि यही ऐसा यहूदी मसीह है जो रोमन के राजा को परास्त कर सकता है, परंतु यीशु ने इनकार किया, क्योंकि वो हमारे हृदय का सम्राट बनना चाहते थे और आज बनना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह की महानता के लिए, उनकी श्रेष्ठता के लिए। वो अति महान है, वो अति श्रेष्ठ है, वो सर्वोत्तम है।
हमारे लिए आया। यरूशलेम में राजा बनने के लिए नहीं, मेरे और हम सभी के उद्धार के लिए उन्होंने प्रवेश किया, अपना बलिदान करने के लिए। ना महानतम और कोई कौन हो सकता है? इस दुनिया में सब जीने के लिए आए, मरने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मरने के लिए प्रवेश किया। हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। जितने निवेदन आज पढ़े गए हैं पिता, हमने आपके सिंहासन के सामने ने पहले ही रख दिया है, आपके लिए ग्रहण योग्य हो। आगे की आराधना में आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्वितीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना भी करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई अपरंपार भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा जरूरतमंदों एवं कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंट को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय अपनी भेंटों को देते हुए गीत गाएं, जिसके शब्द है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करे।
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। हम दुआ में जाएं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता, ताकि हम सब पे आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उदयचल से लेके अस्तचल तक पिता, जहाँ जहाँ भी आपकी कलीसिया है, आज के दिन को पाम संडे के रूप में मनाया जा रहा है प्रभु। और खुदा बाप, हम भी पिता परमेश्वर हालेलुया शामिल हैं और तेरी नज़रें हमारे ऊपर भी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम सभी इस भवन में इकट्ठे हुए ताकि आपके नाम को ऊंचा कर सकें। जिस प्रकार कलाम कहता है खुदा बाप हालेलुया, उस समय के लोग पिता परमेश्वर आपको धरती का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन खुदा बाप आपने पिता परमेश्वर हमारे दिलों पे राज्य करना चाहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज भी आप हमारे दिलों पे राज्य करते हैं। आपका जो पिता परमेश्वर हालेलुया राज्य है पिता परमेश्वर सदा काल के लिए है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और खास करके आज तेरे खादिम का जन्मदिन है, एक और साल आपने उनको दिया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भेंटें हम सब ने पिता परमेश्वर आपको सौंपी हैं, आपको चढ़ाई हैं प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य हों पिता। आप हम सब पे दया करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर हालेलुया जिंदाबाद बाप समानी, जो कोई भी तेरे पास आया, चाहे वो अंधा था, चाहे वो लंगड़ा था, चाहे वो कोढ़ी था प्रभु, आपने हर समय जरूरतमंद की मदद की पिता। आपने पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पिता चलाया और कोढ़ियों को शुद्ध किया। आपने दया की प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हम सब पे हो, आपकी दया हम सब पे हो पिता। खास करके पिता इस परिवार को पिता बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु, जो बहुतों के लिए पिता आशीष का कारण है प्रभु। खास करके उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका कोई सहारा नहीं। तेरे कलाम में लिखा है पिता, जो कंगाल की सुधि लेता है वो यहोवा को उद्धार देता है। कितने ही लोग हैं पिता परमेश्वर जो असहाय हैं, जिनके अंग नहीं है, लोगों ने ठुकरा दिया है प्रभु। इस परिवार के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा उनकी मदद होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आगे के समय को और खास करके आज के मैसेज को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। तेरे दास के जरिए हम सबसे बातें करें। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से जकरिया अध्याय 9 पद 9 और 10, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से लेकर 16, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से जकरिया अध्याय 9 पद 9 से 10। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी जकरिया 9 पद 9 और 10, जिसका शीर्षक है सियोन का आगामी राजा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित सच्चा वचन है। हम सब कहें आमीन। आमीन। खजूर के रविवार की आराधना में लिए गए आज के दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से 16। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से 16, और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा
और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 28 से 40, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 28 से 40। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद संख्या 28 से पद संख्या 40। और यह वह स्थल है जो हमें उस दिन की याद दिलाता है, स्मरण कराता है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये बातें कहकर यीशु यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। और जब यीशु जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु को प्रयोजन है इसका। मैं फिर से पढ़ूंगा। उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े और उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे और कहने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा आज पाम संडे के पुनीत अवसर पर एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक
एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह महानतम हैं, उन्हें ना तो सत्ता चाहिए और ना ही तख्त तो ताज, उन्हें तो सिर्फ आपका हृदय चाहिए। The Lord Jesus Christ is greatest. He desires neither power nor throne nor crown. He needs your heart. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। और गीत के शब्द है, सियोन से राजा आ रहा है, मन को सुधार लो, तुम अपने राजा के लिए जीवन सुधार लो। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। फिर से, सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो, तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। सियोन का मतलब होता है स्वर्गीय यरूशलेम। स्वर्ग में जो पवित्र नगर है यरूशलेम, उसे सियोन नाम परमेश्वर के वचन में दिया गया है। आज से 1993 वर्ष पहले इस पृथ्वी के यरूशलेम में यीशु ने प्रवेश किया, लेकिन गीतकार ने लिखा कि वो सियोन से आ रहे हैं, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। क्या हमारा मन ठीक है? क्या हमारा मन तैयार है यीशु के स्वागत के लिए? और यदि नहीं है तो हम सुधार लें। बहुत खूबसूरत गीत है, और इस गीत की पंक्ति ये कहती, दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। हमें बताने की जरूरत है कि हमारा राजा केवल यीशु है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ की उसकी जो सुने, दर्शन न चाहे कौन है, दर्शन न चाहे कौन है। मसीह हमारा
सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजा, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। महानता उसकी है अपार, वो सब का न्यायी ईश्वर है, वो सब का न्यायी ईश्वर है। सदा का राज उसका है, आनंद उधार लो। सदा का राज उसका है, आनंद उद्धार करो। तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो, तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो। सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। आज हम सब मिलकर पाम संडे का पर्व या खजूर के रविवार का पर्व मना रहे हैं। आज ही के दिन, जैसा हमने बार बार कहा है, और कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप सभी को ये मालूम हो जाए कि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं, ये ऐतिहासिक दिन है। ये केवल मसीहियों का स्मरण करने का दिन नहीं है, ये विश्व के तमाम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह की आज की जो यरूशलेम की यात्रा थी वो पहली यात्रा नहीं थी। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का गहराई से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 6 बार यरूशलेम की यात्रा की। अपने सेवकाई के प्रारंभिक दिनों से लेकर उसके पश्चात जो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के अन्य दिन हैं, उन सभी दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने 6 बार यरूशलेम की यात्रा की। 4 बार उनकी यात्रा हुई है फसह का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए। 3 बार सेवकाई के दौरान उन्होंने यात्रा की, और पहली बार आपको स्मरण होगा जब वो 12 वर्ष के थे, तब अपने माता पिता के साथ वो यरूशलेम की यात्रा पर गए थे। अन्य पर्वों पर यीशु मसीह 2 बार यरूशलेम पहुंचे, लेकिन आज ही के दिन 1993 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं और अंतिम बार
यरूशलेम में परमेश्वर पिता की महान योजना को पूरी करने के लिए एक विशेष उद्देश्य लेकर प्रवेश किया। और इन उद्देश्यों को हम पढ़ सकते हैं। यरूशलेम की यात्रा प्रभु यीशु मसीह ने जो की है, लूका 19 अध्याय का 28वां पद पढ़िएगा। लूका 19 अध्याय का 28वां पद। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। प्रभु यीशु मसीह की ये यात्रा आज के ही दिन की यात्रा थी, और ये यात्रा अंतिम यात्रा थी यरूशलेम की। लूका 9वां अध्याय 51वां पद मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप निकाल लें 18वें अध्याय का 31वां पद। लूका 9वें अध्याय के 51वें पद में लिखा है कि जब यीशु के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, अर्थात स्वर्गारोहण के दिन, उस दिन को स्मरण कर रहे हैं संत लूका जिन्होंने इस सुसमाचार को लिखा। तो यीशु ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में हमेशा ये बात बहुत दृढ़ता के साथ रही कि उन्हें यरूशलेम जाना है। परमेश्वर पिता की एक विशेष योजना को पूरी करने के लिए। अब पढ़िएगा लूका 18:31वां पद। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। क्या बातें भविष्यवक्ताओं ने लिखी हैं? यशायाह 53 प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर महान बलिदान को प्रकट करता है। अनेक भविष्यवाणियां हैं। भजन संहिता 22 प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर महान बलिदान को प्रकट करता है, और ये बलिदान मानव जाति के उद्धार को प्रकट करता है, हम सभी के उद्धार को। आज का दिन बहुत खास है। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो आज के दिन से उसके बाद यदि आप कहें तो गुड फ्राइडे तक, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस मध्य में दोबारा प्रवेश नहीं किया, एक खास उद्देश्य को लेकर। मेरे कहने का मतलब, यद्यपि वो बैतनिय्याह में आया जाया करते थे जब वो यरूशलेम में अपनी सेवकाई को पूरी करने जाते थे, तो ये खास दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए और सारी मानव जाति के लिए भविष्यवक्ताओं ने जो बातें कही मेरे और आपके उद्धार की, उसे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। और इसी से जो आज का विषय निकल कर आता है, जिसे मैं आपके सामने रखूंगा, वो विषय है प्रभु यीशु महानतम है। जीसस इज ग्रेटेस्ट। प्रभु यीशु महानतम है। उन्हें न सत्ता चाहिए और न तख्त ओ ताज, उन्हें तो मेरा और आपका हृदय चाहिए। प्रभु यीशु मसीह महानतम है। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट। ही डिजायर्स नाइदर पावर नॉर थ्रोन नॉर क्राउन। जीसस नीड्स only your heart and my heart. That is why Jesus is greatest. इसीलिए यीशु मसीह महान है। आज के विषय को हम 3 बातों के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि आज के ही दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश क्यों किया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार यरूशलेम में साधारण रीति से प्रवेश किया, लेकिन 6वीं बार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में अनोखा, अद्भुत और विस्मयकारी प्रवेश किया। और यरूशलेम में जो आज का प्रवेश है प्रभु यीशु मसीह का, वो उन्हें महानतम बनाता है। आज हम सीखेंगे कि वो 3 बातें कौन कौन सी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को विश्व के समस्त धर्म गुरुओं में
समस्त धर्म प्रवर्तकों में, समस्त महान उच्च कोटि के विद्वानों, विशेषज्ञों और चिंतकों में, जो थिंकर्स हैं, उन सभी में उन्हें महानतम सुशोभित करती है। 3 बातें। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन यरूशलेम में विश्व सम्राट बनने के लिए नहीं, परंतु हृदय सम्राट बनने के लिए प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन यरूशलेम में विश्व सम्राट बनने के लिए नहीं, परंतु मेरे और आपके हृदय पर राज करने के लिए, हमारे हृदय का सम्राट बनने के लिए, हमारे हृदय का शहंशाह बनने के लिए प्रवेश किया। बताऊंगा आपको 4 प्रकार के लोगों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का सम्राट बनाना चाहते थे, और मामूली सम्राट नहीं परंतु विश्व सम्राट, सारे विश्व का राजा। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए महानतम है क्योंकि उन्होंने सत्ता हासिल करने का लोभ नहीं किया। उन्होंने इतने आकर्षक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिंहासन पर बैठने का लोभ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। ऐसा कौन होगा, मैं पूछता हूं आप सभी से, ऐसा कौन होगा जिसके हजारों प्रशंसक हो, जनमत उसके साथ हो, बहुमत उसके साथ हो, और उस समय सम्राट बनने के लिए यीशु के समकक्ष और कोई नहीं हो, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो, तो कौन राजा बनना नहीं चाहेगा। लेकिन दूजा कोई और नहीं, वो यीशु है, वो मेरा यीशु और आपका यीशु है, जिसने इस लुभावने प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो संसार का सम्राट बन जाए, पूरे विश्व का सम्राट, तत्कालीन विश्व का सम्राट बन जाए। 4 प्रकार के लोगों ने प्रभु यीशु को राजा बनाकर सिंहासन पर बैठाना चाहा था। वे लोग कौन कौन से थे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। एक पद निकालिए, मत्ती 21:21 उसका 9वां पद। जिस दिन की चर्चा हम कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं आज के दिन को, उस दिन हजारों प्रशंसकों की भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी। पढ़िएगा मत्ती 21:9। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। देखिए, इतना अधिक जय जयकार और जो होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में जो बातें कही जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, वो आकाश में गूंज रहे हैं। हमने अभी गीत भी गाया, सारे आकाश में गूंज रहे थे होशन्ना के नारे। धन्य है भाई जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से कौन आ रहा है? कोई साधारण जन नहीं, वो दाऊद की संतान है, वो मसीह है, वो राजा बनने के योग्य है। एक भीड़ है जो प्रभु के यीशु के सामने जा रही है। और जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे जहां पर आज की इस घटना का जिक्र है, तो हम लिखा हुआ पाएंगे कि लोग अपने वस्त्र उतार कर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, जैसे आजकल रेड कारपेट वेलकम किया जाता है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, सड़क पर अपने कीमती वस्त्र को उतार रहे थे। वैसे ही गरीब लोग थे,
उनके शरीर पर जो वस्त्र थे वो मूल्यवान थे उनके लिए, लेकिन यीशु के लिए नहीं, यीशु के सामने नहीं कहना चाहिए, और इसीलिए वो वस्त्र को उतार रहे थे। और वहां पर एक परंपरा थी कि जब स्वागत किया जाता था तो खजूर की डालियां काटी जाती थी और हाथों में लहराई जाती थी, नारे लगाए जाते थे। तो उन्होंने खजूर की डालियां ले ली हाथों में और होशन्ना के नारे लगा रहे, और उसी बात का प्रतीक ये खजूर की डालियां यहाँ पर है। और बच्चे और बूढ़े जवान सब आज के दिन एक यात्रा में शामिल होते हैं, पाम संडे के दिन, उस दिन को स्मरण करने के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इनकार किया, ठुकरा दिया प्रस्ताव को सांसारिक राजा बनने का। लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में निरंतर कह रहे थे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। लिखा है लूका 19:38 और 37 पद में। भीड़ क्यों प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए तुली हुई थी? पहली बात जो हम देख रहे हैं कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती थी। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए सामर्थ्य के 37 आश्चर्य कर्मों को देखा था। यदि आप चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कुल मिलाकर 37 आश्चर्य कर्म किए हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय आश्चर्य कर्म, जिनमें से प्रमुख है पानी पर चलना, 2 रोटी 5 मछली से 5,000 को तृप्त करना। उनमें से ऐसे भी हैं कि जो लोग जन्म से अंधे थे, नेत्रहीन थे, उन्हें दृष्टि प्रदान करना। आज मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन आज यदि ग्लोकोमा के कारण किसी के आंखों की रोशनी जाती है तो डॉक्टरों के पास भी उस रोशनी को लौटाने के लिए इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया, अपने सामर्थ्य का प्रगटीकरण किया। उन्होंने कुष्ठ पीड़ितों को चंगा किया, जो कि असाध्य रोग से पीड़ित थे। उस जमाने में कोई इलाज नहीं था, और चंगा किया, ऐसे किया कि बिल्कुल सामान्य कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें। आज यदि कुष्ठ पीड़ित चंगे भी होते हैं तो उसके निशान उनके शरीर पर पाए जाते हैं, आप देखकर पहचान सकते हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा ग्रसितों को चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने बहरों, गूंगों, लंगड़ों, लूलों को चंगा किया था। और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मृत लाजर को चंगा किया था। तो ये अद्भुत सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, और इसलिए भीड़ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती थी। आज एक घटना और घटित हुई थी कि इस भीड़ में लाजर भी शामिल था, और गांव-गांव से लोग आए थे इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए कि लाजर कैसे जीवित हुआ, जो 4 दिन का मृत था। पढ़िएगा यूहन्ना 12:9। यूहन्ना 12:9। तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों को देखा था। ना सिर्फ सामर्थ्य के कामों को उन्होंने देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के होठों से उन्होंने अद्भुत वचनों को सुना। 40 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहे। अद्भुत संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ी उपदेश के बारे में, कितना अद्भुत उपदेश प्रभु यीशु मसीह का। जो कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा फेर दो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, ये पैगाम केवल यीशु ने दिया। अद्भुत संदेश प्रभु यीशु मसीह के। और हम यहां पर लाजर को देख रहे हैं। पढ़िएगा यूहन्ना 12:9। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहाँ हैं, तो वे न केवल यीशु के कारण आए,
परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। हाँ, देखिए, आज के ही दिन लोग लाजर को भी देखने पहुंचे थे कि वो जीवित है कि नहीं, और यदि जीवित है तो चलो चल के देखें। गांव गांव से लोग आए थे, हजारों की संख्या में उपस्थित थे। तो लोगों ने संभावनाओं को देखा था प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह को योग्य माना, काबिल माना कि सत्ता पर यदि कोई काबिज हो सकता है तो वो केवल यीशु ही है। और उनकी सोच में ये था कि यदि रोम के राजा को कोई पराजित कर सकता है, कि रोम का राजा अजेय था, और उस समय के का जो रोमी राज्य था विश्व के करीब 1/4 हिस्से में था, बहुत बड़े भूभाग में। यूरोप में तो था ही, एशिया में भी उसका राज्य था, तो उसे पराजित करना बड़ा असंभव था। तो लोगों ने सोचा कि यही एक ऐसा शख्स है जो रोमन राजा को पराजित कर सकता है, जिसने उन्हें लूटा है। वे त्रस्त थे उसके जालिम राज्य से, उनके जुल्म सितम को उन्होंने सहा था। तो वो ये सोचते थे कि केवल यीशु ही है जो उन्हें उसके राज्य से बचा सकता है और वो सम्राट बन सकता है। और इसीलिए वो पुकार पुकार कर कह रहे थे, होशाना, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना एक हिब्रू भाषा का शब्द है, और उसका अर्थ होता है हमें बचा ले, हमें बचा ले। हमें बचा ले का उनका आशय ये था उस भीड़ का कि हमें रोम के राजा के जुल्मों सितम से बचा ले। तो भीड़ चाहती थी प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया। दूसरी बात हम देखेंगे कि शैतान चाहता था कि यीशु राजा बन जाए। ये शैतान का भी प्रस्ताव था कि संसार का राजा यीशु बन जाए, और इसके लिए हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और मैं चाहूंगा कि आप पद पढ़ें, 8वां पद, मत्ती 4 और 8। देखिए, यहां पर एक इतना लुभावना प्रस्ताव शैतान ने रखा है प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ से उतरा है उनके ऊपर, और आकाशवाणी हुई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न थे, परमेश्वर पिता ने उन्हें भेज दिया एक सुनसान इलाके में। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह निराहार थे, और शैतान ने परीक्षा ली है, 3 परीक्षाएं, जिनमें से जो एक परीक्षा है वो अंतिम परीक्षा है। हम उसके ऊपर विचार करेंगे। 8वां पद पढ़िएगा। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये देखिए कितना लुभावना प्रस्ताव। सारे विश्व की एक रूपरेखा उसने बनाई है, यीशु की नजरों के सामने दिखा दिया है, बहुत ऊंचे पर्वत पर ले जाकर। और ये उसकी ताकत थी शैतान की, कि कैसे उसने विश्व के सारे देशों को, उसके भूगोल को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा है, और ये कहा है कि यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या शैतान झूठ बोल रहा था? क्या ये संसार जिसका ऑफर उसने यीशु के सामने रखा है, क्या ये उसका था जो वो कह रहा था कि मैं तुझे दे दूंगा? लेकिन यदि हम इसकी गहराई में जाएं तो पाएंगे कि हाँ, शैतान ने जीत लिया इस संसार को। कैसे जीता? अदन की वाटिका में, जब आदम ने पाप किया, और शैतान इस संसार का सरदार बन गया, मुखिया बन गया, और उसने ये लुभावना प्रस्ताव प्रभु यीशु मसीह को दिया कि तुम राजा बन जाओगे, सम्राट बन जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया। 9वां पद पढ़िएगा।
उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। ये प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था कि शैतान, तू अपने प्रस्ताव के साथ यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं केवल पिता परमेश्वर को प्रणाम करूँगा, तुझे क्यों करूँगा? उसे ही दंडवत करूँगा, तुझे क्यों करूँगा? और उसके बाद लिखा है इसी के समकक्ष लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के देखिए जरा 13वें पद में लिखा है, 13वें पद में, और ये लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए चला गया यीशु के पास से, उसने यीशु को छोड़ा नहीं और वो यीशु के पीछे लगा रहा कि किसी रीति से तो वो राजा बन जाए। तो 3 बार ऐसे समय उसने लाए हैं यीशु के सामने कि अलग अलग लोगों ने यीशु को राजा बनाना चाहा। खुद तो जब हार गया नहीं, जब देखा कि उसका प्रस्ताव प्रभु यीशु मसीह ने ठुकरा दिया है, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य को उभारा है। सिर्फ एक शिष्य को नहीं, सारे शिष्यों को, कि वो यीशु को राजा बनाने के लिए प्रेशराइज करे। कैसे जानते हैं हम? मत्ती 16 उसका 21वां पद निकालिएगा, मत्ती 16 उसका 21वां पद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 21वें पद में कहते हैं, पहली बार देखिए 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो यरूशलेम जाएंगे और वहाँ उन्हें सलीब पर, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो अपना बलिदान करेंगे। 21वां पद पढ़िएगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पहली बार का, इसके बाद 2 बार और कहा, आगे देखेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की बात की, अपने बलिदान की बात की, तब पतरस, जो कि सबसे अधिक आयु के थे और सबसे अधिक वृद्ध थे और चेलों में सबसे अधिक समझदार भी थे, तो क्या लिखा है, उसने क्या किया? 22वां पद पढ़िएगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। वो डांटने लगा यीशु को। उसने सोचा कि मैं बड़ा हूं तो मैं डांट सकता हूं, तो वो झिड़कने लगा है, डांटने लगा यीशु को। और क्या कहा है उसने? हे प्रभु परमेश्वर, ना कर, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ, वो कहता है कि परमेश्वर ऐसा कभी घटने ही नहीं देंगे। तू कैसी बात कर रहा है? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है, अभी तो तुम युवा हो, तुमको तो आगे बढ़ना है, और हम सोच रहे हैं कि तुम राजा बनोगे, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और वो झिड़कने लगा है, अभी तो आपको रोमन सम्राट को पराजित करना है, दमनकारी हिंसक और रोमी साम्राज्य को आपको उखाड़ फेंकना है। आप मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो? हम तो उस दिन को देखना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? 23वां पद। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर प्रभु हो। यीशु मसीह ने वही कहा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान द्वारा लाई गई तीसरी परीक्षा में कहा था कि ये शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ये पतरस नहीं कह रहा था, ये परमेश्वर की योजना जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की योजना थी, उस योजना में पतरस शैतान के बहकाए जाने पर अपनी बात कह रहा था, यीशु के हृदय को बहकाने के लिए, कि परमेश्वर ना करे ऐसा कि तेरे साथ ऐसा हो। तो ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा बने,
एक बार की और बात है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर हो चले हैं, हमें क्या मिलेगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि उन्हें भी राजपद मिलेगा। तो उसने प्रभु यीशु मसीह से यही कहा, हमें क्या मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं, महिलाएं भी चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह राजा बने, प्रभु यीशु मसीह सम्राट बने। ये महिलाएं भी जानती थी और इस संदर्भ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मत्ती 20 और 20वें और 21वें पद में हम पढ़ते हैं कि याकूब और यूहन्ना की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आई है और वो निवेदन कर रही प्रभु यीशु मसीह से कि अपने राज्य में मेरे एक पुत्र को दाहिने बिठाना और एक पुत्र को बाएं बिठाना। ये वो भी शैतान के द्वारा उकसाई गई है और यीशु के पास आई है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का है, ठीक है, तुम्हारे एक बेटे को याकूब को मैं बना दूंगा सेनापति और यूहन्ना को मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात तुम कह रही हो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे झिड़का है, याकूब और यूहन्ना की माँ को ये कहा कि तुम ये नहीं जानती कि क्या मांग रही हो, क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं इसे ये पी सकते हैं। कटोरा, वो बलिदान का कटोरा प्रभु यीशु मसीह के लिए। हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उद्धार की योजना का प्रगटीकरण किया। मरने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और तीसरा स्थान हम देखते हैं पिलातुस की अदालत है। वो गवर्नर था उस पूरे राज्य का, यहूदियों के राज्य का। तो पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न करता है। हम देखें यूहन्ना उसका 18वां अध्याय और 33वां पद। यूहन्ना 18 उसका 33वां पद। ये पिलातुस की अदालत में पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा था। यीशु एक आरोपी हैं, गुनहगार हैं और वो गुनहगार के रूप में कटघरे में खड़े हैं एक अपराधी के समान। और पिलातुस ने पूछा है प्रभु यीशु मसीह से, पढ़िएगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? ये प्रश्न था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए के ऊपर ये आरोप लगा था यहूदियों ने कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। यहूदियों का राजा कहना अपने आप में देशद्रोह था, वो राष्ट्रद्रोह था, क्योंकि सल्तनत जो थी वो रोमन राजा की थी। तो रोमन राजा के राज्य में कोई अपने आप को राजा घोषित नहीं कर सकता था। यदि कोई कहता कि मैं राजा हूं तो वो रोमन राजा के खिलाफ बगावत करता, इसलिए देशद्रोह माना जाता। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था, पढ़िएगा 36वां पद 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार प्रभु का यीशु नहीं। मसीह ने साफ साफ कह दिया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा। और क्या कहा आगे? यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। हाँ, वो कहते हैं कि मेरी सेना होती, मेरे हाथ में तलवार होता, मैं रोमन राजा के विरोध में बातचीत करता, मेरे सैनिक युद्ध के लिए लड़ते, खड़े हो जाते वो। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में राज्य करने के लिए नहीं। तो ये तीसरा स्थान था जिसका प्रयोग शैतान ने किया कि वो यीशु को राजा इस संसार का बनवा दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह इनकार किया। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह को महानतम बनाती है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की सवारी, जिस सवारी पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, वो आश्चर्यजनक है, वो विस्मयकारी है। उनका जो वाहन है
वो एक गधी है। आज ही के दिन यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने रथ में बैठकर अपने ऐश्वर्य और वैभव को प्रकट करने के लिए प्रवेश नहीं किया, क्योंकि राजा महाराजा रथ पर सवार होकर के ही आते थे। उनके आगे पीछे लोगों की भीड़ होती थी। यहां पर भीड़ तो है लेकिन रथ नहीं है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने घोड़े पर बैठकर और हाथ में तलवार लेकर प्रवेश नहीं किया। जैसे बहुत से वीर यरूशलेम में प्रवेश या किसी अन्य शहर में प्रवेश किया करते थे विजय की घोषणा करने के लिए या युद्ध के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने वैसा भी नहीं किया। उन्होंने गधी पर बैठकर नम्रता का और दीनता का अद्भुत प्रदर्शन किया। और यह बात प्रभु यीशु मसीह को महान बनाती है। कोई सोच नहीं सकता। एक पद निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार से ही, जो प्रारंभिक पद है, 30वां पद पढ़िएगा आज के अध्याय का, 19वें अध्याय का, कि ये जो वाहन है प्रभु यीशु मसीह का, जो एक गधा या गधी के रूप में है, जो कुछ भी है, उसका चुनाव स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है, लोगों ने नहीं चुना है। तो यदि यीशु मसीह ने खास कहा है कि किसी गांव में जाओ और वहां से जो मेरा वाहन है उसको लेकर के आओ, तो एक खास उद्देश्य है यीशु मसीह का, और वही उद्देश्य यीशु को महानतम बनाता है। पढ़िएगा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। ये चुनाव प्रभु यीशु मसीह का था कि गधी का बच्चा, और वो बच्चा एकदम छोटा बच्चा नहीं परंतु बड़ा वयस्क वो बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उसे खोल कर ले आओ। उस पर कभी कोई चढ़ा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह ने उस पर सवारी की। प्रथम सवारी प्रभु यीशु मसीह ने ही की है। तो सवाल उठता है कि यदि ये चुनाव किया प्रभु यीशु मसीह ने कि गधी के बच्चे को ही ले आओ, तो क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने? ये घटना अचंभित करने वाली है, क्योंकि मानवीय इतिहास में किसी राजा या सम्राट ने गधे पर बैठकर अपनी राजकीय यात्रा नहीं की। संसार के प्रत्येक राजा, प्रत्येक शासक, उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम, प्रताप और वैभव का प्रदर्शन किया है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो सांसदों को देख सकते हैं, मंत्री तो फिर बहुत ऊंची बात है, परंतु सांसदों और विधायक को भी हम देख सकते कैसे वो अपने वैभव का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। और यदि सांसद को छोड़ दिया जाए, विधायक को छोड़ दिया जाए, तो जो वार्ड के पार्षद होते हैं वे भी अपनी हैसियत का प्रदर्शन करते हैं। उनके वाहन जबरदस्त होते हैं, नई नई मॉडल की कारें उनके पास आ जाती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता और दीनता देखिए, और इसीलिए वो महानतम हैं। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत हैं, उनकी युक्तियां अद्भुत हैं और उनकी सवारी भी अद्भुत है। 3 कारण के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और आपका ध्यान खींचूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने गधी को ही क्यों चुना। पहली बात तो यह कि गधा शांति का प्रतीक होता है। कैसे हम जानेंगे कि शांति का प्रतीक होता है? तो प्राचीन काल में जब राजा युद्ध के लिए जाता था तो घोड़े पर सवार होकर जाता था, या रथ पर सवार होकर जाता था, या फिर हाथी के ऊपर, जैसा हम अपने देश के इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब राजा शांति के लिए आता था, संधि के लिए आता था दूसरे राजा से, तो हमेशा वो गधे के ऊपर बैठ करके आता था। ये इतिहास की बात है जिसे मैंने आपके सामने रखा। मत्ती 12:19 पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु मसीह शांति के प्रतीक, इसलिए उन्होंने अपने वाहन को भी
जिस वाहन को चुना वो भी शांति का प्रतीक है। मत्ती 12:19। वह न झगड़ा करेगा और न धूम ये मचाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो मारपीट नहीं करेंगे, वो धूम नहीं मचाएंगे, और भी अनेक बातें लिखी हैं। और इसके आगे 18वें पद में लिखा, मत्ती 12:18 में, कि वो मेरा सेवक है, वो मेरा यीशु है, वो आपका यीशु है, जिन्होंने कभी किसी से तू मैं नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, मारपीट नहीं की। संत पतरस तो ये लिखते हैं कि वो गाली सुनकर गाली भी नहीं देता था। इतना अच्छा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का। और यदि आप गधे को देखें तो उसका भी स्वभाव ऐसा ही होता है, शांति से भरपूर उसका स्वभाव होता है। आपने नहीं सुना होगा कि गधे ने किसी के साथ लड़ाई की है, या उसका वो खड़ा हो गया किसी से, अपना सिंग तो उसके होते नहीं, और वो मारा है उसने किसी को, या किसी को चोट उसने पहुंचाई है। सिंग का ना होना भी शांति का प्रतीक है। इफिसियों 2 अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि वही हमारा मेल है। हिंदी में शांति शब्द नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी शांति है। मेल का अर्थ है शांति। कैसे जानते हैं? इंग्लिश में जहां कहीं मेल आया हिंदी का, वहां पर शांति, पीस शब्द आया है। NIV बाइबल में लिखा है, ही हिमसेल्फ इज आवर पीस। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी शांति है। दूसरा, गदहा दीनता का प्रतीक है, ना सिर्फ शांति का प्रतीक है परंतु दीनता का भी प्रतीक है। गधा हिंसक नहीं होता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उसके सींग नहीं होते हैं, उसके दांत भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो किसी को काट कर जानबूझकर जख्मी करे। उसकी एक खासियत और है कि उसे कितना भी छेड़ा जाए वो क्रोधित नहीं होता है। जितने भी प्राणी हैं प्राणी जगत में, उन सब में वो सबसे अधिक नम्र स्वभाव का होता है और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं करता। अर्थात यदि किसी ने उसको चोट भी पहुंचाई तो वो बदला नहीं लेता है। प्रभु यीशु मसीह भी दीनता की मिसाल है। फिलिपियों 2 अध्याय 8वां पद पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, क्रूस की मृत्यु का दुख जो है वो अलग है, लेकिन क्रूस के मृत्यु के पहले जो प्रभु यीशु मसीह को सताया गया उसका बहुत अच्छा वर्णन यशायाह 50वां अध्याय और उसके 6वें पद में यशायाह भविष्यवक्ता ने किया है। और उसे आप समझ सकते हैं कि किस किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को सताया गया था। यशायाह 50 अध्याय 6वां पद पढ़िएगा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, कोड़े मारे गए प्रभु यीशु मसीह को। इतनी दीनता प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की है और क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं की उन्होंने। जब पतरस ने गतसमनी बाग में सिपाहियों में से एक के कान को जख्मी किया, काट दिया अपनी तलवार निकालकर, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं पिता से कहूं तो स्वर्गदूत की 12 पलटन वो मेरे लिए भेज सकते हैं। 12,000 सामर्थी स्वर्गदूत पूरे विश्व में हलचल उत्पन्न कर देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं की। यशायाह कहते हैं कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ दी है। कोड़े मारे गए हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम सब जानते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे पढ़िएगा। और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपनी गाल किए, अपने गाल किए हैं। गलमोछ अर्थात उस जमाने में तो सबकी दाढ़ियां हुआ करती थी, तो लोगों ने दाढ़ी खींचा है प्रभु यीशु मसीह की।
सोच सकते हैं कि कितना दर्द हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह को। उनके आंखों में पट्टी बांधी गई है, पिलातुस के अदालत के आंगन में बैंगनी वस्त्र पहनाया गया यीशु को, और दाढ़ी खींची गई है, थप्पड़ मारे गए हैं, चेहरे पर थूका गया और बार बार पूछा गया, बता किसने ऐसा किया? तू तो परमेश्वर का पुत्र है, सब कुछ जानता है, बता तू। ये है दीनता प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह सेवा का प्रतीक है और गधा भी सेवा का प्रतीक है। ये अद्भुत प्राणी है, प्रभु यीशु मसीह ने इसे स्वयं चुना है अपना वाहन होने के लिए। गधे के बारे में ये कहा जाता है कि 24/7 वो काम कर सकता है, अर्थात आप पूरा दिन रात उसे अपने काम पर लगा सकते हैं। पहाड़ों में केवल गधा ही है जो लोगों के काम आता है। हमारे भी देश में बहुत से लोग तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं पर्वतों पर, तो वो गधे की ही सवारी करते हैं, गधा उनका वाहन होता है। 24/7 कभी नहीं थकने वाला, कभी ना नहीं कहने वाला। ये अनोखा पशु है, कभी प्रदर्शित नहीं करता कि वो थका हुआ है, कभी ना नहीं कहता। बाइबल कहती है कि इंसानों से बेहतर है गधा। कैसे है बेहतर? यशाया 1 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। यशाया 1 अध्याय 3 पद, यहाँ लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधे अपने स्वामी की चरनी को पहचानता गधा है। अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है ना मनुष्यों से बेहतर। हम तो परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जो कि हमारा मालिक है, जो हमारा स्वामी है, हम उसे भूल जाते हैं जीवन में अनेक बार। लेकिन ये लिखा गया है कि उस अपने मालिक की चरनी को वो पहचानता है। उसकी याददाश्त इतनी तगड़ी होती है कि यदि आप उसको उसके मालिक के निवास स्थान से चुरा लें और जंगल में ले जाएं, तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि 25 वर्ष के बाद भी वो अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा। इतनी अद्भुत उसकी स्मरण शक्ति होती है। लेकिन हम तो एक दिन के बाद दूसरा दिन ही परमेश्वर को भूल जाते हैं। स्वभाव से वो संतोषी होता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्मी में वो मोटा होता है, बरसात में दुबला होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्मी में जब वो घास चरता है मैदान में, पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि मैंने तो बहुत कुछ चर लिया है, बहुत कुछ खा लिया है, क्योंकि सूखा नजर आता है। बरसात में हरा भरा नजर आता है उसे। बहुत संतोषी होता है ये स्वभाव से। चौथी बात है कि धैर्यवान और सहनशील होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि उसके पांव के नीचे 4 ईंटें रख दें, तब आप उसके ऊपर इतना लोड रख सकते हैं जब तक कि वो ईंट टूट ना जाए। इतना सहनशील होता है वो, और इसलिए वो कठिन रास्तों पर सच्चा साथी माना जाता है। 5वीं बात, अन्य साथियों की सहायता करता है। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि उसका यदि कोई साथी 10 मील दूर है, पास में भी नहीं, 10 मील दूर है, और वो किसी संकट में है और चींपो 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 की आवाज निकालता है, तो दूसरा साथी जो 10 मील दूर है उसकी आवाज को सुन लेता है और उसके पास पहुंचता है। मत्ती 20:28, ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन होकर पहुंचे हैं यरूशलेम में। उनकी नम्रता और दीनता उन्हें महानतम बनाती है। पढ़िएगा मत्ती 20:28 पद। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप सेवा टहल करें। प्रभु यीशु मसीह ने लगातार काम किया है 24/7 अपनी सेवकाई के दिनों में।
रात रात भर वो जागे हैं, प्रार्थना किए हैं, सोए नहीं हैं, और सुबह से हो करके फिर लोगों की सेवा की है प्रभु यीशु मसीह ने। हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, उनकी बीमारियों से उन्होंने उन्हें चंगाई दी है, उनकी सहायता की है प्रभु यीशु मसीह ने। और ये प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उनकी दीनता देखिए। यूहन्ना 6:15 पढ़िएगा, और 6वें अध्याय का 15वां पद में जो लिखा, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया है। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को तृप्त किया है। तो जब लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थ्य के काम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? पढ़िएगा 15वां पद, यूहन्ना 6:15। यीशु यह जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। राजा बनाने के लिए लोग पकड़ना चाहते थे, हजारों लोग थे, पर यीशु की दीनता देखिए, वो राजा नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवा करने के लिए आए। ये जो गुण प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन्हें महानतम बनाते हैं। और मुझे और आपको फक्र है कि ऐसा महान यीशु आज हमारे हृदय में आना चाहता है, और वो चाहते हैं कि हम अपना हृदय खाली करें ताकि वो हमारे हृदय में आ सके। और वो इसलिए कि तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह को महानतम बनाती, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपना प्राण देने के लिए आए। इन बातों को हम तीसरी बात को आने वाले समय में भी देखेंगे। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, विशेषकर शुक्रवार के दिन जब 7 वाणियों पर हम विचार करेंगे। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आए, और जैसा मैं बार बार कहता हूं, 3 बार उन्होंने शिष्यों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मारा जाऊंगा। लोग जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इंग्लैंड में जब शासन था और इंग्लैंड का राजा पूरे विश्व के ऊपर राज्य करता था, तब ये कहा जाता था लॉन्ग लिव किंग, अर्थात राजा जिंदाबाद। और आज जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। नेताओं के लिए कहा जाता है कि अमर रहें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आए, इसलिए वो महानतम है, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह। तो हम अपने हृदय को खाली करें। सियोन से राजा आ रहा है, मन को सुधार लो। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिगड़ा हुआ है, तो हम सुधार ले, अपने जीवन को सुधार ले। क्यों सुधार ले? क्योंकि यीशु दोबारा आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय, और उसमें हम यीशु को एक राजा के रूप में देखते हैं, एक ऐसे राजा के रूप में जो गधे पर सवार नहीं है, लेकिन एक घोड़े के ऊपर सवार है। 11वां पद पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये प्रभु यीशु मसीह है, श्वेत घोड़े के ऊपर सवार है, और ये प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। 16वां पद पढ़िएगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और राजाओं का प्रभुओं राजा, प्रभु। प्रभुओं का प्रभु। और ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके हृदय में राज करना चाहता है। क्या आपने यीशु को आमंत्रित किया है? लोगों ने, जिन्होंने स्वागत किया हजारों की संख्या में, उन लोगों ने ठुकरा दिया यीशु मसीह को। पिलातुस की अदालत में कह दिया कि ये हमारा राजा नहीं है, लेकिन वो राजा फिर से आने वाला है। वास्तव में राजा, हमारे और आपके हृदय का सम्राट, वो हमारे हृदय पर राज करना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा हृदय खाली हो,
जितना कचरा हमारे हृदय में जमा है हम उसे बाहर निकालें और यीशु को आमंत्रित करें। आइए हम सब मिलकर फिर से उस गीत को गाएं जिसके शब्द थे, जिसे हमने गाया था, सिय्योन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। उसका तीसरा पद हम सब मिलकर गाएंगे। मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। यदि हम अपने हृदय को खाली करते हैं, यीशु को आमंत्रित करते हैं, यीशु हमारे हृदय में आएंगे और अपने साथ वो हमें लेकर जाएंगे। मसीह को राजा मान जो, वो साथ उसके जाएगा। मसीह को राजा मान जो, वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा, बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, दिल से विचार लो। बहुत बड़ा सवाल है, दिल से विचार लो। तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो। तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो। सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके समीप आते हैं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत प्रकाशन के लिए पिता, जिसे पवित्र आत्मा ने हम सभी पर प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों महानतम है हम सभी के लिए। और हमने आज सीख लिया पिता कि वे हमारे हृदय पर राज करना चाहते हैं, विश्व के सम्राट बन करके नहीं, हृदय सम्राट बन करके हमारे हृदय पर वो राज करना चाहते हैं। और हमने सीख लिया पिता कि महानतम इसलिए हैं कि उनके समान नम्र और दीन कोई भी नहीं है संपूर्ण संसार में, जिस नम्रता और दीनता का उन्होंने परिचय दिया है। और हमने सीख लिया पिता कि यरूशलेम में वो मरने के लिए आए। इस दुनिया के लोग जीना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते, और उनके प्रशंसक उनके लिए अमर रहने की दुआ करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपने शिष्यों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा अपने प्राण का कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह महानतम है। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए कि इन उत्तम बातों को हमने सीखा, और ये भी सीखा कि वो महान यीशु हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, कि वो हमारे साथ साथ रहें। और जैसा गीत हमने गाया, उसकी पंक्ति केवल शब्द नहीं हो पर वास्तविकता बन जाए कि हम मन को सुधार लें। यदि हम स्वीकार करेंगे यीशु को तो वो हमें लेकर जाएंगे, इनकार करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। होने दीजिए पिता गीत की ये पंक्तियां हमारे जीवन का विश्वास बन जाएं और गवाही बन जाएं। तो आज के प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते, अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हे प्रियो, तुम अपने
अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोहते रहो। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।